हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है फिट रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज क्लास 12 फिजिक्स के 4th चैप्टर का 15th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.15। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी और उसका फॉर्मूला। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर और वोल्ट मीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर को हम किस तरीके से एम्पियर मीटर या एम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्ट मीटर को हम किस तरीके से गैल्वेनोमीटर की हेल्प से डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमें गैल्वेनोमीटर से किस तरीके से करंट मेजर करने का डिवाइस, जिसे हम एम्पियर मीटर बोलते हैं, वो बनाएंगे और एक गैल्वेनोमीटर की हेल्प से वोल्टेज मेजर करने का डिवाइस, जिसे हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, वो कैसे बनाएंगे। वही है कन्वर्जन। किस तरीके से हम उसे कन्वर्ट करेंगे एक गैल्वेनोमीटर को एम्पियर मीटर में। तो पहला मैंने लिख रखा था, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एम मीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन वोल्ट मीटर। तो पहले देखेंगे किस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर को एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमने गैल्वेनोमीटर ले लिया। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम कैपिटल G से डिनोट करेंगे। ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया। अब हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दिया। ये पैरेलल में लगा दिया। अब इससे क्या हुआ, यहां से जो I करंट जा रहा था, पहले तो सारा का सारा अगर ये नहीं लगाया होता तो सारा का सारा करंट गैल्वेनोमीटर से पास होता। लेकिन जब हमने इस तरीके से ये एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो अब जो करंट गैल्वेनोमीटर से तो पास होगा ही होगा, साथ में इस रेजिस्टेंस से भी पास होगा। यानी करंट ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगा उसको हमने IG लिख दिया और ये जो रेजिस्टेंस लगाया इसे हम बोलते हैं शंट। ठीक है, ये अनशंट वाला नहीं है, शंट। इस शंट का मीनिंग है कि ऐसी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू बहुत कम होगी। एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट। समझ में आया? कहते हैं अनशंट बोल रहे हो, तो वो अनशंट नहीं है। अब एक चीज समझो, शंट नाम क्यों रखा इसका। भाई लो वैल्यू रेजिस्टेंस रख देते नाम। देखो क्या होता है, आपने सुना होगा कि ट्रेन या इंजन, उसके डब्बे या इंजन की जब आप बात करते हैं तो उनके डब्बों को या इंजन को एक पटरी से जब दूसरी पटरी पर ले जाना होता है, यानी कि उनका ट्रैक चेंज करना होता है, उनका रास्ता चेंज करना होता है, तो हम बोलते हैं इंजन की शंटिंग हो रही है। इंजन की शंटिंग, शंटिंग का मतलब उसका ट्रैक चेंज कर रहा है। या किसी डब्बे की शंटिंग हो रही है, किसी बोगी की शंटिंग हो रही है, यानी कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जा रहा है। तो इसीलिए इसका नाम शंट रखा गया है। वैसे अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलो तो इसकी डेफिनेशन यही लिखना है आपको, अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट। बट शंट रखने के पीछे जो रीजन था वो मैं बता रहा हूं। करंट यहां से जा रहा था पूरा गैल्वेनोमीटर से, एक ऐसी रेजिस्टेंस लगा दिया जिससे पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ तो बहुत मैक्सिमम करंट अब इस शंट से पास होने लगे। यानी करंट का आपने क्या कर दिया, पाथ चेंज कर दिया। पहले सीधा जा रहा था, अब इससे भी जाएगा, तो इसलिए इसका नाम रख दिया शंट। इतना समझ में? अब ये शंट जो है बहुत लो वैल्यू रेजिस्टेंस है, तो इससे जो करंट अब जाएगा इधर से, तो I अगर ये मान लिया 10 एम्पियर फॉर एग्जांपल, और 3 एम्पियर यहां चला गया, ये IG जो है 3 एम्पियर है, तो इधर कितना जाएगा 7। तो कैसे लिखेंगे, I माइनस IG, यानी कि 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ये तो लिखोगे तो हम यहां क्या लिख देंगे, I माइनस IG। ये करंट इस शंट में से जाएगा। गैल्वेनोमीटर के कंपैरिजन में मैक्सिमम करंट शंट से पास होता है कि शंट की वैल्यू, शंट की
जो रेजिस्टेंस होती है वो गैल्वेनोमीटर से भी बहुत ज़्यादा कम होती है। जब कम होगी तो मैक्सिमम करंट जाएगा। लगाया ही इसलिए था कि मैक्सिमम करंट इससे पास हो जाए और हमारा गैल्वेनोमीटर खराब ना हो। बात समझ में आया ये चीज़। अब इधर देखो, हमने कहा ये शंट जो है ये गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगी है। अब ये जो हमने शंट को पैरेलल में लगा दिया तो इस पूरे सिस्टम को इस तरीके से, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एमीटर। एमीटर यानी कि एम्पियर मीटर। अकेला गैल्वेनोमीटर था तो गैल्वेनोमीटर, जैसे ही पैरेलल में एक शंट लगाया तो हम उसे पूरे को बोलने लगे एम्पियर मीटर। अब देखो ये जो शंट है और ये गैल्वेनोमीटर ये दोनों पैरेलल में लगे। अगर आप यहां पर इस पॉइंट पर वोल्टेज मेजर करो या इस पॉइंट और इस पॉइंट पर वोल्टेज मेजर करो, ऐसे वोल्ट मीटर रखो या ऐसा रखो, वोल्ट मीटर सेम रीडिंग दिखाएगा। तो हमने लिखा वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस द शंट। दोनों के अक्रॉस वोल्टेज बराबर होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल में वोल्टेज बराबर रहते हैं। अब वोल्टेज V का फॉर्मूला क्या था, IR, तो VG लिखा है तो करंट गैल्वेनोमीटर से जो पास हो रहा है उस IG, और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को कैपिटल G से डिनोट करा। वोल्टेज अक्रॉस द शंट, तो V का फॉर्मूला क्या था, IR। अब इस शंट से कितना करंट पास हो रहा, I माइनस IG, और शंट की रेजिस्टेंस को, जो शंट है उस रेजिस्टेंस को हम शंट की रेजिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा S इक्वल्स टू हो गया IG कैपिटल G अपॉन I माइनस IG। ये फॉर्मूला हमारा शंट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले से आप शंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसमें एक चीज देखो, IG जो गैल्वेनोमीटर से करंट पास हो रहा है वो है, और I जो टोटल करंट है, यहां से जो टोटल करंट आ रहा है वो है, और I माइनस IG इस शंट से जो पास हो रहा है वो। अब आप इन दोनों पे ध्यान है, I इज द टोटल करंट और IG जो गैल्वेनोमीटर से करंट पास हो रहा है। एक एक्सप्रेशन ये बन गया। एक एक्सप्रेशन बनाएंगे हम इस टोटल करंट का भी। टोटल करंट का कैसे बनाएंगे, इसी इक्वेशन से समझना। यहां से IG इंटू कैपिटल G इक्वल्स टू S से इसको मल्टीप्लाई करा IS माइनस IGS। इस IGS को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे यानी कि IG कैपिटल G और प्लस IGS इक्वल्स टू IS। ठीक, इन दोनों में से IG कॉमन ले लेंगे, G प्लस S इक्वल्स टू IS। इतना क्लियर हुआ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, I इक्वल्स टू IG G प्लस S डिवाइडेड बाई S। ये एक फॉर्मूला हमने और बना लिया, एक फॉर्मूला हमने और बना लिया इस I का, इस टोटल करंट के लिए। इतना क्लियर हुआ, इसे नोट कर ले। नोट कर लिया, ओके। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन और आता है। आपको जनरली इसमें यह बोला जाए कि जब एक गैल्वेनोमीटर को हम एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आपको लिखना है कि हम एक गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस जिसे शंट बोलते हैं लगा देंगे और हमारा गैल्वेनोमीटर एम्पियर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस शंट
का एक्सप्रेशन क्या होगा, इतना निकाल कर छोड़ दें, ये फाइनल एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया ये हमने न्यूमेरिकल के लिए आगे यूज़ करेंगे। आई की वैल्यू निकालना होगा तो डायरेक्ट हम ये लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। इतना क्लियर हो गया ये चीज़। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस की, यानी कि इस जब गैल्वेनोमीटर को एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करा तो उसकी टोटल रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शंट की रेजिस्टेंस को एस से। तो ये दोनों पैरेलल में लगी हैं तो 1/RA, RA जो है रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पियर मीटर या नेट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पियर मीटर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पियर मीटर, कुछ भी हम उसे बोल सकते हैं। ये किसके बराबर होगी, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्लियर होना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस का मतलब, गैल्वेनोमीटर जब बनाया तो रेक्टेंगुलर कॉइल चाहिए हमें, उस कॉइल के लिए कॉपर का वायर चाहिए। उस कॉपर के वायर की जो रेजिस्टेंस होगी जो रेक्टेंगुलर कॉइल बनाने में यूज हुआ, यानी कि रेक्टेंगुलर कॉइल की रेजिस्टेंस को ही हम गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस बोलते हैं। और 1/S एलसीएम ले लेंगे, जी एस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा S प्लस जी 1/RA। और RA जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा GS/S प्लस जी। RA एम्पियर मीटर की टोटल रेजिस्टेंस आ गई। इसमें गैल्वेनोमीटर कॉइल की रेजिस्टेंस G और इससे लगी हुई पैरेलल में शंट जिसकी रेजिस्टेंस S है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए इसे कि जो RA है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पियर मीटर GS/S प्लस G, ये स्मॉलर देन है S के। मतलब इस एम्पियर मीटर की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो शंट की रेजिस्टेंस से भी कम है। अब इसको आप समझे बहुत आसान तरीके से। मान लिया इस गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है, यानी कि गैल्वेनोमीटर कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है और शंट की रेजिस्टेंस हमने मान लिया 2 ओम है। तो जब दोनों पैरेलल में रही हैं, दोनों की टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो टोटल रेजिस्टेंस आएगी 50 को और 2 को ऐड करने पर, यानी कि 1/50 और 1/2 को, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगी है, इस तरीके से ऐड करने पर वो टोटल वैल्यू इस 2 ओम से भी कम होगी। मैं एक पॉइंट बताऊं आपको। फॉर एग्जांपल एक 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, एक 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी है और एक 1000 ओम की रेजिस्टेंस लगी है। तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी है। आपसे कोई इंस्टेंटली पूछता है बिना कैलकुलेशन के कि बताओ कि जब इन तीनों को पैरेलल में लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो आप इंस्टेंटली आंसर दे सकते हो लेस देन 1 ओम, क्योंकि इन तीनों में सबसे कम ओम की है 1 ओम की रेजिस्टेंस। तो जब तीनों को पैरेलल में लगाएंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो इस 1 ओम से भी कम आएगी। इसीलिए जब हमने इस एम्पियर मीटर की टोटल रेजिस्टेंस निकाली, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस G और शंट को टोटल किया हमने, रेसिप्रोकल उनका ऐड किया 1/G प्लस 1/S इस तरीके से, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आई RA, रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पियर मीटर, वो रेजिस्टेंस इस S शंट की रेजिस्टेंस से कम होती है। इतना क्लियर हो गया। पॉइंट ये है कि ये जो शंट है लो वैल्यू रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है कि मैक्सिमम करंट इसी से पास हो, गैल्वेनोमीटर से कम करंट पास हो, ताकि गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो जाए, खराब ना हो जाए। क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है, अगर उससे करंट ज़्यादा पास होगा तो गैल्वेनोमीटर हमारा बर्न हो जाएगा, सोहा, समझ में आ रहा है, जल जाएगा। इसीलिए हम इसको कम से कम वैल्यू का लगाते हैं ताकि मैक्सिमम करंट इससे पास हो और गैल्वेनोमीटर से कम करंट पास हो। समझ आया? नोट कर लें। अब गैल्वेनोमीटर को देखेंगे किस तरीके से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसका कैसे डेरिवेशन करेंगे। एक छोटा सा है 2-3 स्टेप का।
हमने ले लिया एक गैल्वेनोमीटर और इस गैल्वेनोमीटर से एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा दिया, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस ये आर, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे अभी हम जब गैल्वेनोमीटर को एम्पियर मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम बोल रहे थे हमने एक शंट लगाया लो वैल्यू रेजिस्टेंस, यहां पर एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसको आर से डिनोट करा। तो यहां पर जो करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर में उसको हम IG से डिनोट करेंगे, करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG, और वही करंट रेजिस्टेंस से पास होगा क्योंकि सीरीज में लगे। जब हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ में ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये हमारा पूरा सिस्टम क्या बन गया, इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। तो करंट का अगर हम फॉर्मूला लेंगे I इक्वल्स टू पोटेंशियल, I इक्वल्स टू V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा है, V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R हो गया। तो I के प्लेस पर I, V के प्लेस पर V और R के प्लेस पर टोटल रेजिस्टेंस। अब इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, G प्लस R, क्योंकि गैल्वेनोमीटर और हाई वैल्यू रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में लगा है तो नीचे क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो आप इसमें अगर कंफ्यूज होते हो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, I करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल, पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्लियर हुआ। तो पोटेंशियल भी है और टोटल रेजिस्टेंस, जब गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करा तो G प्लस R। हमें इसकी वैल्यू निकालना है जिस रेजिस्टेंस को लगा के हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करा। तो ये पूरा यहाँ आ जाएगा G प्लस R इक्वल्स टू V अपॉन I। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम R की वैल्यू निकालना तो R को यहाँ ले आए और I को यहाँ नहीं, R आएगा तो G भी आएगा। तो R इक्वल्स टू V अपॉन I। अब ये जो करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है IG से डिनोट करा है तो यहाँ पर क्या कर दो, IG लिख दो, यहाँ पर भी IG कर दो। तो ये IG और माइनस कैपिटल G, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाएंगे R, उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। इस केस में भी अगर हमें नेट रेजिस्टेंस निकालनी है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, तो वो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इक्वल्स टू, ये दो रेजिस्टेंस लगी है वोल्ट मीटर में क्योंकि गैल्वेनोमीटर के साथ जब ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाया सीरीज में तो वोल्ट मीटर बन गया गैल्वेनोमीटर हमारा। तो इसलिए ये दो रेजिस्टेंस क्या लिख देंगे हम, R प्लस जी, R प्लस जी। अगर हम इसको देखें, ये रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर है या नेट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, तो R प्लस जी इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, G से। मैंने बताया जैसे इसकी मान लो ये है 50 ओम तो इसकी होगी 10K। 10K का मतलब समझते हो, 10 और K किलो ओम, 10 किलो ओम होगी। तो 10 किलो ओम का मतलब हो गया 10 और उसके आगे 3 जीरो लगा, 1 2 3, इतना ओम हो गया। ये 50 ओम है और ये देख रहे हो कितना हो गया, 10,000 ओम। तो ये 10,000 ओम। तो अगर जब इन दोनों को आप सीरीज में लगाया है और ऐड करोगे तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो इससे तो ज़्यादा होगी। तो वही तो लिखा है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो G की वैल्यू से बहुत ज़्यादा होगी। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैंने बता दिया दोनों केस में कैसे निकालेंगे। ये हमारा था कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो कि सर्किट में हम इनको लगाते कैसे, सर्किट में हम इन लोग कैसे लगाते।
तो सर्किट में समझना है कि जैसे हमारे पास एक बैटरी है, कितने भी वोल्ट की है उससे मतलब नहीं, बैटरी है, और यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर एक स्विच बना देते हैं, ये स्विच है। सपोज कर लो हमें दो डिवाइस दिए गए, एक हमें दिया गया वोल्ट मीटर और एक दिया गया एम्पियर मीटर। आपको बोला है उन्हें इस सर्किट में लगाओ, तो कैसे लगाएंगे? तो आप ध्यान दें, एम्पियर मीटर को सीरीज में लगाते हैं, एम्पियर मीटर को सीरीज में लगाते हैं। आप इस लाइन में लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं। मैं पॉसिबिलिटीज बता दे रहा हूं। आप एम्पियर मीटर को ऐसे लगा सकते हैं, आप यहां लगा सकते हैं, यहां बीच में से कहीं पर भी वायर काट के इस तरीके से लगा सकते हैं, और इस तरीके से लगा सकते हैं। ये मैंने एम्पियर मीटर की पोजीशन बता दी। तो एम्पियर मीटर को हम सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। भाई रेजिस्टेंस चल रही है तो रेजिस्टेंस के साथ ही तो लगा दिया सीरीज में, तो यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये कहलाता है कि एम्पियर मीटर को हमने सीरीज में लगा दिया। एम्पियर मीटर को सर्किट में सीरीज में ही लगाते। अब बात आती है, इसको हटा देते, चलो इसको लगा रहने दो। अब दोबारा दूसरा देख लो, हमारे पास यही सर्किट है और यही बैटरी है। अब हमें इसमें क्या लगाना है? एक वोल्ट मीटर लगाना है। तो वोल्ट मीटर को कैसे लगाएंगे हम और कहाँ लगाएंगे? हम वोल्ट मीटर को इस तरीके से इस रेजिस्टेंस के साथ लगा सकते हैं, या वोल्ट मीटर को इस तरीके से इस सर्किट में लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हो, ऐसे लगा दें या इस तरीके से लगा दें। ये वोल्ट मीटर इस बैटरी के साथ पैरेलल में है, ये वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस के साथ भी पैरेलल में है। तो आप ये ध्यान रखें कि वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं और एम्पियर मीटर को सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखें। जैसे हमने एम्पियर मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया, ऐसे हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका एक रीजन मैं आपको बता दूं कि अगर आप एम्पियर मीटर को ऐसे लगा दोगे, जैसे हमने वोल्ट मीटर लगाया है, अगर हम जैसे वोल्ट मीटर लगाया, अगर हम इस तरीके से एम्पियर मीटर को लगा दें, तो इस एम्पियर मीटर से बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाएगा और ये एम्पियर मीटर तुरंत बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, सब सुहा हो जाएगा। समझ गए बात? समझ आए? और अगर हम वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर की जगह लगा दें, मान लो यहां पर लगा दिया, यहां हमने लगा दिया तो वोल्ट मीटर, तो क्या होगा? वोल्ट मीटर जब हमने बनाया तो एक गैल्वेनोमीटर के साथ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाया, तब वो वोल्ट मीटर जो था बना हमारा। हमने क्या किया? वोल्ट मीटर जब बनाया तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाया, तब वो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बना। तो अगर हम इस वोल्ट मीटर को इस तरीके से लगा देंगे तो ये सर्किट में करंट को ही पास नहीं करने देगा, बहुत करंट को कम कर देगा, और इतना कम कर देगा कि फिर हमारा सर्किट वर्क ही नहीं करेगा। मान लो यहाँ एलईडी की जगह ये मान लें, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस हटाकर कोई बल्ब लगा दिया, और वोल्ट मीटर को ऐसे लगा दिया, तो पता चल रहा है जो 100 वोल्ट का बल्ब है वो बिल्कुल ऐसे धीमा ग्लो कर रहा है जैसे कि वो 5 वॉट का बल्ब हो। तो क्या फायदा हो? क्योंकि वोल्ट मीटर की डिजाइनिंग में आपको ध्यान होगा, अभी बताया कि गैल्वेनोमीटर से हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाया, तो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस आ गई अब इस बल्ब के साथ सीरीज में, तो वो इसमें करंट ही नहीं ज़्यादा पास होने देगी। जब नहीं पास होने देगी तो वो बहुत धीरे ग्लो करेगा। इसीलिए हम वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, एम्पियर मीटर को सीरीज में लगाते हैं। तो अब आप समझें कि अगर आपने एम्पियर मीटर को पैरेलल में लगा दिया तो वो तुरंत जल जाएगा। समझ में आ रहा है? दिमाग लगी। और अगर आपने वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया तो वो करंट ही पास नहीं होने देगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है।
इतना क्लियर हो गया? ओके, रब कर दूं? ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जब हम एम्पियर मीटर की बात करते हैं तो हम उसमें एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाते हैं। अभी मैंने बताया था कि हमने गैल्वेनोमीटर लिया और इसके साथ पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस जिसे शंट बोला वो लगा दिया, और ये हमारा पूरा सिस्टम बन गया एम्पियर मीटर। आपके पास दो एम्पियर मीटर है, एक पहला एम्पियर मीटर जिसकी रेंज जो है, यानी कि जो करंट मेजर कर सकता है रेंज, वो है 15 एम्पियर, और दूसरा एक एम्पियर मीटर है जिसकी रेंज है हमारी 50 एम्पियर। आपसे पूछा जा रहा है ये बताओ इन दोनों में से जो 15 एम्पियर का है और 50 एम्पियर का है, जो शंट होगी उसमें किस एम्पियर मीटर की शंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसकी शंट की वैल्यू कम होगी। यानी कि जो 15 एम्पियर का एम्पियर मीटर है, 15 एम्पियर मेजर कर सकता है, उसकी शंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, या जो 50 एम्पियर मेजर कर सकता है उसकी शंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आप ये ध्यान रखें, जो ज़्यादा रेंज का होगा उसकी शंट की वैल्यू कम होगी, जो कम रेंज का होगा उसकी शंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। जो ज़्यादा रेंज का यानी 50 एम्पियर का जो एम्पियर मीटर होगा उसकी शंट की वैल्यू कम होगी, और जो 15 एम्पियर का है उसकी शंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ज़्यादा रेंज का एम्पियर मीटर की शंट की वैल्यू कम, और कम रेंज के एम्पियर मीटर की शंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये पॉइंट याद रखना। ओके, बच्चों एक न्यूमेरिकल देखें जो गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन पर ही बेस्ड है। गैल्वेनोमीटर को हम एम्पियर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कंडीशन ये है कि क्वेश्चन देखें, इन अ गैल्वेनोमीटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। यानी कि एक गैल्वेनोमीटर है हमारा जिससे जब हम करंट पास करते हैं 1 मिली एम्पियर तो उसकी निडल 10 डिवीजन डिफ्लेक्शन दिखाती है। यानी कि ऐसा कंडीशन है, ये मान लो 0 पर है गैल्वेनोमीटर की निडल, और यहां पर डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर 10 पर पहुंच जाती है। अगर हम उससे 1 मिली एम्पियर करंट पास करेंगे, 1 मिली एम्पियर अगर करंट पास करते हैं तो गैल्वेनोमीटर की निडल 10 डिवीजन डिफ्लेक्शन दिखाती। 1 मिली एम्पियर और पास कर दिया, यानी कि 2 मिली एम्पियर कर दिया, तो वो यहां पर इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके 20 यहां पर आ जाएगी इस तरीके से। यानी 1 मिली एम्पियर करंट पास करने पर गैल्वेनोमीटर की निडल 10 डिवीजन डिफ्लेक्शन दिखाती है। ठीक, पहली चीज।
अब उन्होंने कहा द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम। तो जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, वो कितनी है 60 ओम। ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हो गई। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर कॉइल की रेजिस्टेंस। फिर लिखा है इफ अ शंट ऑफ 2.5 ओम, if a shunt of 2.5 ohm is connected to the galvanometer, उन्होंने एक शंट है S, जिस शंट की रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं S से, और वैल्यू कितनी है 2.5 ओम, इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है हमने। एंड देयर आर 50 डिवीजन इन ऑल। जो गैल्वेनोमीटर है जैसे मैंने बनाया 0 से 10 फिर 20, तो ऐसे जो गैल्वेनोमीटर में टोटल डिवीजन है वो 50 है, जैसे 10, 20, 30, 40 ऐसे तरीके 50 ऑन द स्केल। मतलब जो गैल्वेनोमीटर का स्केल होगा उसमें टोटल 50 डिवीजन है। यहां पर तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ 10 आपको दिखाने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लिया है, 20 में यहाँ पर आ गया। जो एक्चुअल में होगा वो क्या होगा, यहीं पे इतना छोटा छोटा होगा यहाँ पर कि यहाँ तक वो क्या करते हैं 50 अपने कंप्लीट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? मैं तो डायग्राम बड़ा बनाने की वजह से ऐसा बनाया। अब ये देखें व्हाट मैक्सिमम करंट कैन द गैल्वेनोमीटर रीड। तो कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर जो है मैक्सिमम करंट कितना रीड करेगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होगा वो मैक्सिमम करंट कितना गैल्वेनोमीटर रीड कर सकता है। यानी कि गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी की बात करें, यानी कि कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि गैल्वेनोमीटर को जब आपने एम्पियर मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो वो एम्पियर मीटर अब मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है। इसमें तो लिखा है क्वेश्चन में ऐसा, इसमें लिखा है स्केल व्हाट मैक्सिमम करंट कैन दिस गैल्वेनोमीटर रीड। अब ये तो लिख रहा है गैल्वेनोमीटर, लेकिन आप समझे क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस शंट लगा दिया पैरेलल में तो गैल्वेनोमीटर तो बन गया एम्पियर मीटर। और कह रहे करंट रीड करने की बात कर रहा है, करंट को मेजर करने की बात कर रहा है। तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर तो ना तो करंट मेजर करता ना वोल्टेज। तो बात किसकी कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर जब हमारा एम्पियर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो एम्पियर मीटर मैक्सिमम करंट कितना मेजर करेगा। तो ये जो आई अभी मैंने एक एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करवाया था, फॉर्मूला ड्राइव करवाया था मैक्सिमम करंट का, किसके केस में, एम्पियर मीटर के केस में। तो I इक्वल्स टू आई टोटल करंट या मैक्सिमम करंट है, G गैल्वेनोमीटर कॉइल की रेजिस्टेंस, S शंट की वैल्यू, IG करंट। तो देखो G की वैल्यू भी दे रखा है, S की वैल्यू भी दे रखा है, लेकिन इस IG की वैल्यू नहीं दे रखा है। यानी कि गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू नहीं दे रखा है। तो अब आप समझें, इन्होंने बता रखा है कि गैल्वेनोमीटर से अगर 1 मिली एम्पियर, यहाँ लिखा ना 1 मिली एम्पियर करंट पास होता है तो वो निडल इस तरीके 0 पर अगर 1 मिली एम्पियर करंट पास हुआ तो 10 डिवीजन मूव कर जाती है। और टोटल डिवीजन कितने हैं, टोटल डिवीजन कितने हैं इसमें, टोटल डिवीजन ऑन द गैल्वेनोमीटर स्केल वो है हमारे 50। तो खुद अंदाजा लगा लो, 10 डिवीजन मूव करता है तो 1 मिली एम्पियर दिखाता है, 20 मूव करेगा तो 2 मिली एम्पियर, 30 तो 3, 40 तो 4 और 50 तो 5, यानी कि 5 मिली एम्पियर करंट पास करने पर गैल्वेनोमीटर की निडल 50 डिवीजन मूव कर जाएगी, क्योंकि 1 मिली एम्पियर पर 10 डिवीजन मूव कर रही है तो 5 मिली एम्पियर पर 50 कर जाएगी। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे, करंट कैसे निकालेंगे, IG करंट हम निकालेंगे 1/10, 10 डिवीजन, यानी कि 1 मिली एम्पियर करंट पास करने पर 10 डिवीजन मूव कर जाता है। और टोटल डिवीजन कितने हैं, टोटल डिवीजन कितने, 50। तो कितना आ गया, तो ये आ गया 5 मिली एम्पियर, यानी कि उससे जब 5 मिली एम्पियर करंट पास करोगे तो उसकी निडल कहाँ पहुंच जाएगी, 50, और 50 डिवीजन है, और उससे आगे डिवीजन ही नहीं तो उसके आगे निडल जा ही नहीं सकती। तो समझ रहे हो,
यानी कि 1 एम्पियर करंट पास करा तो कितने डिवीजन मूव कर गई, 10 डिवीजन, इसलिए क्या 1/10, और टोटल डिवीजन कितने हैं 50, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया IG। अब क्या करना है, हमें टोटल करंट निकालना है, हमें क्या निकालना है, टोटल करंट। तो G गैल्वेनोमीटर कॉइल की रेजिस्टेंस, तो 60 प्लस S शंट की वैल्यू 2.5, IG 5 मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, तो 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई S कितना है 2.5। तो अब इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है, (125 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और अगर हम इसे मिली एम्पियर में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 125 मिली एम्पियर। एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है, ये एम्पियर में दे रखा है ना, 125 इंटू 10⁻³ एम्पियर है ना। अगर हम इसे मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 125 इंटू 10⁻³ एम्पियर है, अब इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 125 मिली एम्पियर। समझ में आया? तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसे नोट कर ले। बच्चों, जो आपने न्यूमेरिकल किया, उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन डाउट भी होगा और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते भी हैं। बच्चे पूछते हैं मुझसे कि हम जब कन्वर्जन की बात करते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर ले लिया और उस गैल्वेनोमीटर से एक रेजिस्टेंस को, लो वैल्यू रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, तो वो गैल्वेनोमीटर हमारा एम्पियर मीटर बन जाता है। लेकिन जब बच्चे प्रैक्टिकली एम्पियर मीटर को देखते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में 0 के राइट और 0 के लेफ्ट दोनों तरफ नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आपको 10, 20, 30, 40, 50। बट एम्पियर मीटर में 0 के एक साइड ही रीडिंग दे रखी होती है। उसमें मान लो हमारे पास एक एम्पियर मीटर है, इस तरीके का उसका स्केल है, यहाँ पर 0, यहाँ पर मान लो 1 एम्पियर, यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ पर 3, इस तरीके से 4, यहाँ पर 5 एंड 6, 7 so on। तो एम्पियर मीटर में नीडल ऐसे रहती है। अब इसमें तो 0 के राइट में सिर्फ डिजिट दे रखी है, 0 के लेफ्ट में तो दे नहीं रखी है। बोला ये जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, वो एम्पियर मीटर बन जाएगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बच्चों को लगता है ये तो अलग दिख रहा है, ये एम्पियर मीटर, अगर ये बोल रहे हैं तो ये तो गैल्वेनोमीटर जैसा दिख ही नहीं रहा। फिर ऐसा क्या हो गया, सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो वो एम्पियर मीटर बन गया। तो देखो उसका आंसर, अभी हमने क्या किया, जो न्यूमेरिकल किया उस न्यूमेरिकल में बोला है कि ये गैल्वेनोमीटर है, उसमें 50 डिवीजन है। 50 डिवीजन मैंने बना रखा है 10, 20, 30, 40, 50। तो 0 और 10 इन दोनों के बीच में 10 डिवीजन होंगे, 1, 2, 3, 4। 10 से 20 के बीच में 10 डिवीजन, 20 से 30 के बीच में 10 डिवीजन, 30 से 40 के बीच में 10 डिवीजन, इस तरीके से। यानी कि 0 से 10 तक को 10 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब क्या होता है, जब हम इस गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल आपने किया उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को समझेंगे कि आपने जैसे ही 1 मिली एम्पियर करंट पास किया, गैल्वेनोमीटर की नीडल 10 पर आ जाती है, उसमें लिखा है 10 डिवीजन। 1 मिली एम्पियर पर डिफ्लेक्शन कितना होता है, 10 डिवीजन। फिर आपने क्या किया, 2 मिली एम्पियर करंट पास किया, नीडल 20 पर आ जाएगी। 3 मिली एम्पियर किया, 30 पर आ जाएगी। 4 मिली एम्पियर किया, 40 पर आ जाएगी। और 5 मिली एम्पियर अगर कर दिया तो आपकी नीडल 50 पर आ जाएगी।
ये 50 लास्ट रेंज है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम 5 मिली एम्पियर करंट पास कर दें इस गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर की ये निडल फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाती है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको आसानी से बुक्स में नहीं मिलने वाली, इसका आंसर आपको आसानी से नहीं मिलने वाला जो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही आपने से 5 मिली एम्पियर करंट पास किया, आपकी निडल कहाँ पहुँच जाती है, यहाँ 50 पर आ जाती है, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इसके बाद स्केल ही नहीं, इसके आगे कोई नंबर ही नहीं लिखा है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रही है, ठीक। करंट का अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये आपको पता है। अब बात आती है, अब इसको हमें बनाना है एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर में बोला कि इसके साथ पैरेलल में हमने ऊपर लगाया था, जब टेलीविजन करवाया था तो नीचे लगा दे रहा हूं, बात वही है। मैंने यहां से क्या किया, एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, जिससे हम बोल रहे हैं शंट। जैसे हमने इस लो वैल्यू रेजिस्टेंस को लगाया, इसकी वैल्यू भी दे रखा है 2.5 ओम, क्वेश्चन में दे रखा है। ये 2.5 ओम की जब रेजिस्टेंस को लगाया तो कहा अब ये जो बन गया हमारा क्या, एम्पियर मीटर। अब डाउट ये आता भाई, अगर ये एम्पियर मीटर बन गया तो ये एम्पियर मीटर ऐसा होता है, उसके 0 से रीडिंग स्टार्ट हुई 1 2 3 या 10 20 30 40। देखो एक चीज समझना, मान लिया ये 7 एम्पियर तक मेजर कर रहा है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 5 6 7। अगर मान लो ये 70 एम्पियर मेजर करता होता तो मैं यहां लिख देता 10 20 30 एंड सो ऑन। बात समझ रहे हो, 10 एम्पियर 20 एम्पियर 30 40 50 60 70। तो मैं बोलता ये हमारा 70 एम्पियर मेजर कर रहा है। तो ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एम्पियर मीटर अलग अलग रेंज के आते हैं। हम मार्केट में जाएंगे तो कहे कितने एम्पियर का एम्पियर मीटर चाहिए आपको, 5 एम्पियर के चाहिए, 25 एम्पियर के चाहिए, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, 200 एम्पियर। तो जितने एम्पियर का आपको एम्पियर मीटर चाहिए उसी रेंज का वो देगा। आपको कम एम्पियर मेजर करना है तो कम एम्पियर का दे देगा। तो बात ये आती है, डिजाइन तो ऐसा होता है, इसमें तो 0 के लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, यहां तो 0 के लेफ्ट में भी है। तो इस एक रेजिस्टेंस को लगाने से कैसे कन्वर्ट हो गया। अब उसको समझो पहले कि जब हमने ये रेजिस्टेंस लगा दिया, अब होता क्या है, यहां से हमने देखा कि 1 मिली एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो ध्यान समझना, नीडल कहां पे आ गई 10 पर, 2 मिली एम्पियर 20 पर, 3 मिली एम्पियर 30 पर, सही। अब हमने क्या किया, हमने इसमें करंट दिया 25 मिली एम्पियर। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, समझना है इसको। जब हमने इसमें 25 मिली एम्पियर दिया और माना कि 25 में से 1 मिली एम्पियर तो गैल्वेनोमीटर में गया, 1 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर में कितना गया, यहां बनाता हूं मैं, ये 25 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर यहां गया इस गैल्वेनोमीटर में, 1 मिली एम्पियर, और 24 मिली एम्पियर कहां गया, यहां 24 मिली एम्पियर। अब ऐसा क्यों हुआ, इससे ज्यादा क्यों गया, ज्यादा इसलिए गया क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, गैल्वेनोमीटर के कंपैरिजन में इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, इसलिए मैक्सिमम करंट इससे गया। अब गैल्वेनोमीटर से जब 1 मिली एम्पियर गया तो निडल कहां आ गई, 10 पर, निडल कहां आ गई 10 पर। लेकिन आप ये देखो करंट घुस कितना रहा है, करंट घुस कितना रहा है 25 मिली एम्पियर, लेकिन क्या हो रहा है 24 यहां से जा रहा है और 1 मिली एम्पियर यहां से जा रहा है, तो निडल आ गई हमारी 10 पर, क्योंकि 1 मिली एम्पियर जब करंट पास होगा तो ये 10 पर आ जाएगी। ठीक, फिर हमने दोबारा क्या किया, हमने 25 की जगह करंट पास करा 50 मिली एम्पियर। अब समझना, 25 को हटा देता हूं, 50 मिली एम्पियर पास किया तो देखा कि 50 में से 2 मिली एम्पियर यहां से पास हो रहा है, 2 मिली एम्पियर इससे पास हुआ, और 48 मिली एम्पियर, 50 में से 48 मिली एम्पियर कहां गया, इससे पास हो गया। अब 2 एम्पियर पास हो रहा है, नीडल कहां पहुंच गई 20 पर। ये वैल्यूज मैं आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, यानी कि आप कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग समझेंगे। इसी तरीके से उन्होंने बढ़ाते गए 50 पर 50 मिली एम्पियर पास किया, 48 यहां चला गया, ऐसे करते गए तो फिर उन्होंने इसमें पास किया 125 मिली एम्पियर।
क्योंकि आपने देखा ये जो क्वेश्चन किया होगा आपने भी, तो उसका फाइनल आंसर आया था कि ये जो गैल्वेनोमीटर को जब हम एम्पियर मीटर बनाएंगे 2.5 ओम की रेजिस्टेंस को लगा के पैरेलल में, तो इसकी रेंज हो जाएगी 125 मिली एम्पियर। मतलब इतना करंट ये मेजर कर सकता होगा, इतना करेगा। हमारा गैल्वेनोमीटर बन गया एम्पियर मीटर। अब वही 125 मिली एम्पियर जब करंट पास किया तो हमने देखा कि 5 मिली एम्पियर यहां से पास हुआ और 120 मिली एम्पियर इससे पास हो गया। तो आप देख रहे हो इससे तो कम ही करंट पास हुआ, मैक्सिमम करंट इससे जा रहा है। अब आपकी नीडल कहां आ जाएगी? 5 मिली एम्पियर पे कहां आ जाएगी? आपकी नीडल आ जाएगी 50 पर। जब हमने ये देख लिया, स्टार्टिंग क्या बताया था? 25 जब पास किया था मिली एम्पियर, तो 1 एम्पियर यहां से गया था, 24 यहां से, नीडल कहां पर आ गई थी? 10 पर। तो हमने क्या किया, ये जो 10, 20, 30 है तो यहां पर लिख दिया 25 मिली एम्पियर। बात समझना, इस पॉइंट पर लिख दिया 50 मिली एम्पियर, इस पॉइंट पर लिख दिया 75 मिली एम्पियर, इस पॉइंट पर लिख दिया 100 मिली एम्पियर और इस पॉइंट पर लिख दिया 125 मिली एम्पियर। ये हमने लिख दिया, यानी कि जहां पर 10, 20, 30, 40 था वहां पर उसको हटा के हमने ये वैल्यूज लिख दी। इसको हटाकर समझना, हमने ये वैल्यूज लिख दिया। जब ये वैल्यूज लिख दिया, अब हमने कहा एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगा दिया, हमने कहा ये तो हमारा गैल्वेनोमीटर एम्पियर मीटर बन गया। जब आप इससे 25 मिली एम्पियर करंट पास करोगे तो 1 मिली एम्पियर तो जाएगा इससे और 24 मिली एम्पियर जाएगा इससे और नीडल पहुंच जाएगी यहां पर। नीडल कहां पहुंच जाएगी? यहां पर। पता चल गया हमें कितना आ रहा है? 25 ही तो पास कर रहे हैं। अब आपने क्या करा? आपने पास करा 50 मिली एम्पियर। जब 50 पास करा तो 2 मिली एम्पियर गया यहां से, 48 मिली एम्पियर गया यहां से। नीडल कहां आ गई? 2 मिली एम्पियर पर, यहां पर। कहां पहुंच गई? यहां। रीडिंग कितनी मिली? 50 मिली एम्पियर। इस तरीके से होता है। तो जब ये नीडल इस पॉइंट पर होगी उस समय आप इससे मैक्सिमम कितना करंट पास कर रहे होंगे? 125 मिली एम्पियर, जिसमें से इसमें से सिर्फ 5 मिली एम्पियर पास हो रहा होगा, 120 यहां से जा रहा होगा, लेकिन नीडल आपकी यहां पहुंच जाएगी। अब यहां पर तो हमने क्या किया? वो हटाकर ये लिख दिया, तो आपको पता चल जाएगा इतना मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और ये जो कैलकुलेशन थी वो हमने कैसे की? वो हमने की फॉर्मूले से, जो हमने फॉर्मूला बनाया कन्वर्जन के टाइम। अब एक बात और आती, चलो ये चीज सही है। अब ये हाफ पार्ट किधर गया? यहां पर भी है। तो वो क्या करते हैं, ये जो जीरो जो स्केल इस तरीके से बना है, इसको अगर आप थोड़ा रोटेट कर दो, मतलब ये चीजें हटा दो, ये स्केल इतना हटा दो और इस पूरे गैल्वेनोमीटर को अगर मैं थोड़ा घुमा दूं इस तरीके से, ऐसे देखो, बिल्कुल इस पोजीशन में ऐसे कर दूंगा, तो ये जो जीरो है ये कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को ऐसे रोटेट करता हूं, तो मशीन ही तो लगी हुई है इसमें। वही गैल्वेनोमीटर जो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, आपने देखा होगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने पूरा गैल्वेनोमीटर आपको खोल के भी दिखाया है, उसका पूरा ऑपरेशन कराया हमने। तो उसमें मशीन लगी हुई, एक लोहे की मशीन है, पॉइंटर है, तो उसको तो आप घुमा सकते हो। तो वो क्या करते हैं, इस पूरी मशीन को घुमा देते हैं। अब घुमा दिया तो जीरो यहां आ गया, जीरो से रीडिंग चल रही है और ये जो जीरो यहां आ जाएगा, तो इस तरीके का ऐसा डिजाइन बन जाएगा। यानी कि पूरे को घुमा दोगे तो कैसी रीडिंग हो जाएगी? इसको मैं हटा दे रहा हूं, यहां पर हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से बना देता हूं। फिर पोजीशन कैसे? यहां हो गया मान लो 5, तो ये दिखा रहा है 25 मिली एम्पियर, ये 50, ये 75, ये 100 और ये 125। अब हमने अगर पूरी मशीन को घुमा दिया तो ये हटा दो,
तो क्या पोजीशन हो जाएगी, ये पूरी मशीन को घुमाया। अब आपका पॉइंटर कहां होगा इनिशियली, 0 पर, 0 पर, ये कंडीशन आ जाएगी। तो अब ये जो आप प्रैक्टिकली देखेंगे उसमें यहीं से लेफ्ट में देखेंगे, जब एम्पियर मीटर को, तो यहां से 0 से स्टार्ट होती है, रीडिंग चलती है, लेकिन 0 के लेफ्ट में कुछ नहीं होती। अब आप सोच रहे हो कि ये 0 के लेफ्ट में निडल जाएगी नहीं जाएगी। अगर हम इससे करंट अभी ऐसे पास कर रहे हैं तो निडल इसकी राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन दे रही है। अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें, इधर से पास करने लगे, तो ये निडल 0 से नीचे की तरफ जाएगी, यानी कि 0 के अभी कहां जा रही थी, राइट की तरफ, करंट ऐसे पास कर रहे थे। अब अगर इधर से करंट पास करते तो निडल को इधर जाना चाहिए, लेकिन यहां 0 के पास एक छोटा सा वो क्या करते हैं, पिन लगा देते हैं। अब मान लो ये पॉइंटर है, मान लो ये पॉइंटर है, और मैंने यहां पे क्या ऐसे पिन लगा रखी है, इस तरीके की पिन है, तो ये पॉइंटर इसको पिन को तोड़ कर यहां नीचे नहीं जा सकता, छोटी सी पिन लगी होती है, तो यहां पर एक पिन लगा देते हैं छोटी से आप समझ लो, छोटी सी कील लगा दिया, छोटी सी पिन होती है। तो अगर इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो ये पॉइंटर से टकराता है पिन से, लेकिन पिन को क्रॉस करके उससे नीचे नहीं जा पाता, उससे नीचे नहीं जा पाता, कि वो पिन इसीलिए लगाया कि करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो ये 0 से नीचे जाएगा, तो 0 से नीचे जाएगा, तो वहां पर उन्होंने क्या लगा रखा, पिन लगा रखा। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमारा एक गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एम्पियर मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग चेंज करते हैं। अब क्योंकि थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को सिंपल ही बता दिया जाता है कि भाई एक गैल्वेनोमीटर ले लो, उसके साथ पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगा दो, तो वो गैल्वेनोमीटर हमारा एम्पियर मीटर बन जाएगा। लेकिन जो उसकी डिजाइनिंग में चेंज, डिजाइनिंग में क्या किया कि हमने जो 0 था उस पूरे सिस्टम को ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया, उस 0 को यहां ले आए, तो ये सारी जो डिजिट थी ये कहां आ गई, शिफ्ट होकर यहां आ गई। अब 0 से हमें स्टार्ट करते हुए दिख रही है रीडिंग, 0 के नीचे इस तरफ कोई रीडिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है, डिजाइनिंग चेंज हो गया। उसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में 0 यहां पर होता है, और जब आप एक्चुअल में एम्पियर मीटर देखोगे तो उसमें 0 लेफ्ट हैंड साइड, अगर ऐसे सामने रखा है बिल्कुल इसी पोजीशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 0 होगा। आपने वोल्ट मीटर देखा होगा, वोल्ट मीटर में भी यहां पर 0 होता है, और 50, 100, 150, 200, 250 इस तरीके से वोल्ट लिखा होता है। तो समझ में आया, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया किस तरीके से हम एक गैल्वेनोमीटर को एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।